Good morning, all of you. How are you? I hope you are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 9 of unit 5, disasters and personal safety. In our previous class, we have discussed about the weather related natural disasters. Today we will learn about the geological disaster. Can you tell me what is geological? Yes, अर्थ रिलेटेड डिजास्टर्स. ओके, जो हमारा अर्थ सरफेस होता है उसमें भी हमारे कुछ डिजास्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है. ओके, सो व्हाट इज दैट? दैट इज डिजास्टर. जियोलॉजिकल डिजास्टर मीन्स अर्थ रिलेटेड डिजास्टर्स हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू अर्थक्वेक, volcanic eruptions and tsunami. These are the earth related or you can say geological disasters. earthquake सुना है, भूकंप, earthquake. तो जिसमें क्या होता है, हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, हमारी जो क्रस्ट है वो हमारी डिफरेंट जो प्लेट्स होती हैं और उन प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होती है और उन मूवमेंट्स के दौरान जब हमारा अर्थक्वेक आता है. ओके, सो जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिससे हमारी अर्थ क्रस्ट बनी है वो किस टाइप से हमारी मूव करती हैं. एक तो हमारी यूं फोर्स्ड ओवर वन अनदर, इस टाइप से मूव करती हैं हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स. एंड सेकेंड वन दैट इज स्लीप बाय, जो ऐसे आपस में फिसलती हैं. अंडरस्टैंड. एंड थर्ड वन, जब टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी अपार्ट मीन्स दूर होती हैं, फोर्स्ड अपार्ट. अंडरस्टैंड. सो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हमारी 3 टाइप से मूवमेंट शो करती हैं जो हम अर्थक्वेक में पढ़ेंगे. और अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, और जो हमारी स्केल के अंदर जो वैल्यू होती है वो किस किस की इंटेंसिटी की होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, जो अर्थक्वेक होता है उसको हम एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है रिक्टर स्केल, जिससे हम उसको मेजर करते हैं. अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हमें पता चल जाती है. अंडरस्टैंड. वी विल डिस्कस अबाउट इट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द अर्थक्वेक. लेयर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ की कितनी लेयर्स हैं? यस, 3 लेयर्स. फर्स्ट वन क्रस्ट, सेकेंड वन मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर. और जो कोर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आउटर कोर एंड इनर कोर. कैन यू टेल मी हम कौन सी लेयर पर रहते हैं? यस, क्रस्ट. Crust is the outermost layer of the earth and mantle is the middlemost layer of the earth and core is the innermost layer and hottest layer of the earth. Okay. Now the tectonic plates. The earth's crust is made up of plates that move very slowly. These are called टेक्टोनिक प्लेट्स. यू कैन सी इन द पिक्चर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो हाईलाइटेड हैं. यू कैन सी हियर. ओके, व्हाट आर दीज आर द टेक्टोनिक प्लेट्स. अंडरस्टैंड. और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये बिल्कुल धीरे धीरे मूव करती हैं. जो अर्थ क्रस्ट है वो किससे बनी है?
यस, टेक्टोनिक प्लेट से। नाउ द टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। One plate is forced over another plate. You can see in the picture. जो one plate है is forced over another plate. You can see ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे यूं इस टाइप से फोर्स होती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है अप एंड डाउन पोजीशन में. एंड इन नेक्स्ट वन यू कैन सी द प्लेट्स आर फोर्स्ड अपार्ट. ये आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं. Understand? Now in the third one, the plates slip by each other. यानी कि ये जैसे फिसलते हैं ना, तो इस टाइप से स्लिप हो रही हैं. You can see in the picture. Now the epicenter and hypocenter. Epicenter और hypocenter क्या होता है? First of all, I'll tell you hypocenter. जो अर्थ होती है, तो अर्थ के सरफेस में फोकस, यानी कि जहाँ से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, तो वहाँ उसको फोकस और यू कैन से हाइपोसेंटर भी उसको बोलते हैं. सो व्हाट इज हाइपोसेंटर? हाइपोसेंटर इज द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स. तो जो अर्थक्वेक है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यस, हाइपोसेंटर और फोकस. नाउ एपिसेंटर. अब एपिसेंटर क्या होता है? एपिसेंटर जो हमारा फोकस और जो हाइपोसेंटर होता है उसके जस्ट अबो जो हमारा पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपिसेंटर. अर्थ सरफेस पर. ये हमारा जो हाइपोसेंटर है वो अर्थ के सरफेस के नीचे होता है, लेकिन जो एपिसेंटर होता है वो अर्थ सरफेस के ऊपर होता है. एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली ओवर द हाइपोसेंटर. यानी कि हाइपोसेंटर के बिल्कुल ऊपर क्या होता है हमारा? एपिसेंटर. ओके. मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स. जो अर्थक्वेक है उसको कैसे मेज़र किया जाता है? मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल से इसको मेज़र किया जाता है कि कितनी इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक है वो आता है, या फिर जैसे कई बार हिट होता है तो उसकी इंटेंसिटी से ही उसका पता लगाया जाता है कि जो अर्थक्वेक था उसका टाइप कैसा था. वो वीक था, हल्का फुल्का था, मॉडरेट था, या बहुत सीवियर, बहुत जो डेंजरस वाला जो अर्थक्वेक आता है समटाइम, तो वो किस टाइप का था. तो वो किससे पता चलती है? हमारा रिक्टर स्केल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बताता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ वीक, तो जो रिक्टर स्केल है वो उसको किस में मेज़र करता है? 1 और 2 पॉइंट में मेज़र करता है. अगर हमारा 3 और 4 आता है तो वो मॉडरेट होगा, मीडियम होगा, और 5, 6 और अबो 6 अगर होगा तो 5, 6 वाला हमारा सीवियर होगा, और अबो 6 ग्रेट, जिसको हम वेरी सीवियर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो जिससे ज़्यादा नुकसान होगा. अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड यूजिंग अ रिक्टर स्केल. An earthquake that measures over 6 on the Richter scale is very severe or great. Okay. SR8. I'll count down 5 to 1. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you have opened. Let's start. Earthquakes. Some natural disasters are not caused by weather. कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे वेदर रिलेटेड नहीं होते. ओके, तो वो हमारे जियोलॉजिकल भी होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है. बट आर इंस्टीड कोज्ड बाय एक्टिविटी अंडर द अर्थ सरफेस. यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे जो एक्टिविटी होती हैं
उसकी वजह से भी सम टाइम हमारे डिजास्टर हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड अर्थ रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे? अर्थ रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर्स। सिंस द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी, जो स्टडी ऑफ अर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। दीज डिजास्टर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज जियोलॉजिकल डिजास्टर्स। तो ये जो डिजास्टर्स हैं इनको हम किस टाइप के डिजास्टर्स बोलेंगे? क्योंकि ये अर्थ के सरफेस में होते हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे जब होंगे तो हम इनको जियोलॉजिकल डिजास्टर्स बोलेंगे। ठीक है। जियोलॉजिकल डिजास्टर्स इंक्लूड अर्थक्वेक, सुनामीज एंड वोल्केनिक इरप्शंस। तो जो जियोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं उसमें हमारे कौन कौन से डिजास्टर्स इंक्लूड होते हैं? अर्थक्वेक्स, सुनामीज एंड वोल्केनिक इरप्शंस। नाउ द अर्थक्वेक्स। The Earth's crust is made up of plates that move very slowly. These plates are called tectonic plates. जो अर्थ की जो क्रस्ट है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, दैट इज क्रस्ट, जो हमारी किससे मिलके बनी है? प्लेट्स से बनती है। और वो जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे मूव भी करती हैं। तो इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। When there is an interruption in the movements of these plates, the crust shakes and causes an earthquake. और जब हल्की फुल्की इनके अंदर मूवमेंट होती है इन प्लेट्स में, तो क्या होता है? जो क्रस्ट है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, वो हमारी शेक करती है, हिलती है, उसमें वाइब्रेशन सी आ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक, भूकंप, अर्थक्वेक। ओके। नाउ मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जो मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, वो कैसे होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स मूव इन 3 वेज। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं हमारी, वो 3 तरीके से मूव करती हैं। वन प्लेट इज फोर्स्ड ओवर अनदर प्लेट ड्यूरिंग मूवमेंट। एक तो जब आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे यानी कि अप एंड डाउन डायरेक्शन में वो हमारी मूव करती हैं। सेकेंड थिंग, प्लेट्स आर फोर्स्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो हमारी प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं तब। थर्ड थिंग, द प्लेट्स स्लिप बाय ईच अदर, यानी कि जब वो फिसलती हैं। ओके, सो व्हाट आर दीज? दीज आर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। नाउ वेयर डू अर्थक्वेक्स टेक प्लेस? जो अर्थक्वेक है वो कहाँ होते हैं? द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, एंड द लोकेशन डायरेक्टली अबव इट ऑन द surface of the earth is called the epicenter. The impact of an earthquake reduces as we move away from the epicenter. जो लोकेशन होती है हमारी अर्थक्वेक की, तो वो अर्थ के नीचे यानी कि बिलो द अर्थ सरफेस हमारा हाइपोसेंटर प्रेजेंट होता है। तो वो जो हाइपोसेंटर है, हाइपोसेंटर से हमारा जो अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट होता है। तो अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिनेट होता है? अर्थ के सरफेस के नीचे से, जिसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। और अर्थ के सरफेस पर अर्थक्वेक कहाँ आता है? एपीसेंटर पर। एपीसेंटर पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर की जाती है। ओके, सो द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, और जिसको हम फोकस भी बोलते हैं। एंड द लोकेशन डायरेक्टली अबोव इट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द एपीसेंटर। और जो इम्पैक्ट होता है अर्थक्वेक का रिड्यूसेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपीसेंटर, यानी कि एपीसेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे तो उतना ही जो अर्थक्वेक है उसका असर कम होता जाता है। ओके, तो अर्थक्वेक का जो असर है वो कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा होता है? एपीसेंटर वाले एरिया में। ओके, क्योंकि ये जहाँ से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसके जस्ट ऊपर ही प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड? Earthquakes mostly happen at major fault lines. Fault lines are places where the tectonic plates meet each other.
These fault lines are known to us, have been highlighted in the map below. You can see in the picture. मैप में आपको अच्छे से दिख रहा है, ये जो रेड कलर की आपको लाइंस दिख रही है, व्हाट आर दीज? दीज आर द फॉल्ट लाइंस, यू कैन सी इन द मैप. और ये क्या है? जो फॉल्ट लाइंस होती हैं, ये वो लाइंस होती हैं जहाँ से हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हमारी मिली होती हैं, जॉइन होती हैं, जुड़ी होती हैं. ओके. हाउ आर अर्थक्वेक्स मेजर्ड? जो अर्थक्वेक है उनको कैसे मेजर किया जाता है? अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. एन अर्थक्वेक विद अ रीडिंग ऑफ 5 और 6 ऑन द रिक्टर स्केल इज सीवियर. अगर हमारा रिक्टर स्केल में 5 और 6 स्केल बताता है तो जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो सीवियर होती है. 3 और 5 वाला मॉडरेट एंड 1 और 2 इज very weak. An earthquake with a reading of more than 6 on the Richter scale is very severe, termed great. You can see in the picture. यहाँ पर हमें स्केल दिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हो 1 और 2 वाला वीक अर्थक्वेक होता है जिसकी इंटेंसिटी कम होती है. 3, 4 मॉडरेट, 5, 6 सीवियर एंड अबो 6 दैट इज ग्रेट. Now you will open worksheet number 9. I hope you have opened. Now you will do question number 2. I am giving you 5 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. First question, what are tectonic plates? Tectonic plates क्या होती हैं? Yes, the earth's crust is made up of plates which move very slowly. These are called tectonic plates. Now next, what are the different ways in which tectonic plates move? Draw diagrams to explain. जो हमारे tectonic plates हैं वो किस तरीके से move करती हैं. एक तो क्या होता है कि one plate जो होती है वो forced over another plate. So what is that? That is the movement. Now in next one जो plates होती हैं वो forced apart, दूर दूर जाती हैं. In third one जो plates होती हैं वो आपस में slip करती हैं, फिसलती हैं. Now next question, where are earthquakes most likely to occur? जो earthquake हैं वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं? Yes, earthquakes are most likely to occur at major fault lines, which are the places where tectonic plates meet. क्योंकि जो fault lines होती हैं वहाँ पर हमारी जो tectonic plates हैं वो meet करती हैं. Understand? Now next, how are earthquakes measured? जो earthquakes हैं उनको कैसे measure किया जाता है? Yes, earthquakes are measured on the Richter scale. Now next one, write weak, moderate, severe or great against the scale below for measuring an earthquake. आपको रिक्टर स्केल में जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अबो 6 हमारी वैल्यूज़ गिवन है, तो उनका आपको बताना है कि इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी. तो 1 और 2 की इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कैसी होती है? यस, वीक. 3 and 4 moderate, 5 and 6 severe, and above 6 that is great, or you can say very severe. Okay, now what to do during an earthquake? जब earthquake आता है तो उसके दौरान हमें क्या करना चाहिए? First step is drop, then cover and then hold on. पहले हमें क्या करना चाहिए? ड्रॉप हो जाना चाहिए और फिर हमें कोई भी ऐसा एरिया फाइंड आउट करना चाहिए जिसके नीचे हम अपने आप को कवर कर सकें, और आफ्टर दैट होल्ड ऑन, यानी कि कोई भी जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग थिंग होती है उसको हमें पकड़ के रखना चाहिए. अंडरस्टैंड? और हमें ये देखना चाहिए हमारे आसपास कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो हमारे ऊपर गिर सके. ओके. आफ्टर दैट इनसाइड एंड आउटसाइड. अगर इनसाइड है तो आपको क्या करना चाहिए, आउटसाइड है तो क्या करना चाहिए. इफ़ यू आर इंडोर्स,
मूव अवे फ्रॉम फर्नीचर देन कैन फॉल ऑन यू। यानी कि अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर फर्नीचर बिल्कुल भी ना हो, और ऐसा फर्नीचर जो कि आपके ऊपर गिर सके, तो वहाँ से आपको हट जाना चाहिए। देन इफ़ यू आर आउटसाइड, अगर आप घर से बाहर हैं, इफ़ यू आर आउटडोर्स मूव टू अ क्लियर एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। तो ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर बिल्डिंग्स और ट्रीज ना हो, और क्लियर एरिया बिल्कुल जहाँ पर आसपास में कोई भी चीज़ ना हो, तो हमें ऐसे एरिया में भागना चाहिए। ओके, टुडे वी लर्नड अबाउट द अर्थक्वेक। कैन यू टेल मी व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? यस, द अर्थ's crust is made up of plates that move very slowly are called tectonic plates. और जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो कैसे मूव करती हैं? यस, forced apart each other and forced over each other and slip by. What it is? Yes, forced over. Understand? And what it is? Slip by. And what it is? Forced apart. Understand? So these are the movements जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर होती हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे अर्थक्वेक है वो कहाँ से हमारा ओरिजिनेट होता है और सबसे ज़्यादा जो असर है वो कहाँ होता है. सो जो अर्थक्वेक है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? हाइपोसेंटर से. वेयर इज हाइपोसेंटर? बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. एंड वेयर इज द एपिसेंटर? अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ. जहाँ पर हमारा अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा असर होता है दैट इज एपिसेंटर. ओके, और अर्थक्वेक ओरिजिनेट कहाँ से होता है? यस, हाइपोसेंटर से. अंडरस्टैंड व्हाट इज अनदर नेम ऑफ हाइपोसेंटर? यस, फोकस. अब हमने क्या पढ़ा कि जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, वो ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मीट होती हैं. फॉल्ट लाइंस आर प्लेसेस द टेक्टोनिक प्लेट्स मीट ईच अदर. अंडरस्टैंड? तो जो फॉल्ट लाइंस होती हैं उनमें हमारा सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का असर होता है. एंड आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा कि जो अर्थक्वेक है उसको कैसे मेजर करते हैं? बाय द रिक्टर स्केल. और जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का भी हमें पता चल जाता है वैल्यू से. इफ द रिक्टर स्केल हमें बताता है 1 और 2 की वैल्यू देता है, देन इट इज वीक. एंड 3-4 moderate, 5-6 that is severe, and above 6 that is severe, or very severe we can say, or great. Understand? Now let's discuss the homework. You will do question number 1 of worksheet 9 in your workbook, and you will practice the steps on what to do during an earthquake and shown on CRP 1 with your parents and your friends at home. Okay, bye, happy learning.